हरिओम फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सिंह। अपने चैनल आयुर्वेदी में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम सूक्ष्म व्यायाम और डेली पैकेज कम समय में कैसे हम अपने शरीर को व्यायाम दे सके और स्वस्थ रख सके, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम के फायदे क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम यानी कि एक बहुत ही धीमी गति से करने वाला व्यायाम होता है और सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे सारे जो जोड़ होते हैं वो अच्छी तरह से खुल जाते हैं। यानी कि ये हमारे जोड़ों को खोलने का, इसे हम एक टूल्स कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और हमें एनर्जेटिक बने रहने का एहसास होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसको बूढ़े, जवान, बच्चे कोई भी कर सकता है। तो चलिए हम सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में हम सबसे पहले गर्दन से स्टार्ट करेंगे। इस डेली पैकेज में मैंने गर्दन से लेकर के अपने उंगलियों तक को कैसे व्यायाम देना है ये रखा है। तो सबसे पहले हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे। तो हमने गर्दन में 4 प्रकार रखा है। तो पहला प्रकार क्या है, हम अपने गर्दन को श्वास भरते भरते ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ लेके जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी आसन करते हैं, चाहे तो व्यायाम करते हैं, उसमें अपने सांसों से उस व्यायाम का तालमेल में बिठाना बहुत जरूरी होता है। अगर बिना श्वास के आप कुछ भी करते हैं तो आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि देखिए, मैं श्वास भर के गर्दन को अपने ऊपर करूंगी और जितना मेरी श्वास रोकने की क्षमता है उतना देर रुकी रहूंगी। फिर उसके बाद जब मुझे लगेगा कि अब इस स्थिति में मैं अपने श्वास को नहीं रोक पा रही हूँ, तब मैं श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ आऊंगी, इस तरह से। अप, डाउन, इस तरह से हमें अप डाउन 4 से 5 बार करना है। यहाँ पे मैं आप लोग को सभी क्रियाएं 2-2 बार करके दिखा देती हूँ। अब हमें यही क्रिया लेफ्ट और राइट करनी है। आप अपनी एक दिशा का चुनाव कीजिए। अगर आपको राइट से स्टार्ट करना है तो आप राइट से कीजिए और लेफ्ट से करना है तो लेफ्ट से कीजिए। ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक ही दिशा से अगर आप रोज करेंगे तो आपका ध्यान अच्छी तरह से लगेगा। तो पहले हम श्वास भरते भरते राइट की तरफ जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की तरफ जाएंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हमें इस स्थिति में थोड़ी देर रुकना है, तब उसकी स्ट्रेचिंग सही तरीके से हो पाती है। और जहां रुकने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि वहां पे हमें खिंचाव तनाव पैदा करना है, तो जब हम उस स्थिति में थोड़ी देर रुकते हैं तो वहां पे हमारा बॉडी थोड़ी देर काम कर पाता है, तभी वहां पे फायदा मिलता है। अगर ऐसे ही लेफ्ट राइट कर दिए, तुरंत कर दिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी तो हमारी बॉडी हिलती रहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी व्यायाम करो तो उसमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। अब हम अपने तीसरा प्रकार ये है कि अब हम अपनी गर्दन को ऐसे करेंगे, चिन से लॉक करेंगे, और चिन से लॉक करते करते हमें स्ट्रेच करके गर्दन को दाहिनी तरफ जाना है और बाएं तरफ जाना है।
और उसके साथ साथ हमें अपने आँखों को भी घुमाना है, यानी कि गर्दन के साथ साथ हमें अपने आँखों को भी व्यायाम देना है। इस तरह से जैसे हम कभी कभी ऐसे पीछे की सामान आगे से ही देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, उसी तरह से हमें अपने आँखों को भी व्यायाम देना है ताकि हमारी आँखें ज़्यादा दिन तक स्वस्थ रहें। तो चलिए देखिए गर्दन को स्ट्रेच कैसे करते हैं। इस तरह से हमने चीन को लॉक किया है। अब हम धीरे धीरे दाहिनी तरफ जाएंगे और अपने आँखों को घुमाते हुए जितना हो सके हमें अपने आँखों से पीछे की तरफ देखते रहना है और श्वास भर के अपनी शक्ति के अनुसार रुके रहना है। जब हमें लगे हमारी श्वास फूलने लगी तब हमें श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ जाना है। इस तरह से भी हमें अपने आंखों से पीछे की तरफ कितना ज्यादा देख सकते हैं देखना है, ताकि हमारे गर्दन के साथ साथ आंखों को भी व्यायाम मिले। ये हो गए गर्दन के 3 प्रकार। अब हम चौथे प्रकार को देखेंगे। चौथे प्रकार में हम अपने गर्दन को गोल घुमाएंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और गोल घुमाएंगे। इस तरह से हमारा गर्दन एकदम ढीला है, इसको आराम से गोल घुमाना है। 2 बार इस तरह से घुमा लिया और 2 बार इस तरह से घुमा लिया। ऐसा करने से हमारे गर्दन को अच्छे से व्यायाम मिलता है और कुछ लोगों को यहाँ पे डबल चिन हो जाता है और पीछे भी गर्दन में चर्बी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, गर्दन अच्छा और सुंदर बना रहेगा और सर दर्द में भी आराम मिलेगा। क्योंकि जब हम गर्दन गोल घुमाते हैं या तो फिर गर्दन के प्रकार करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे सर में जैसा झंझनाहट सी होती है, क्योंकि वहाँ का भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगता है। अब हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद हम शोल्डर के प्रकार देखेंगे। तो शोल्डर के प्रकार में हम सबसे पहले इस तरह से करेंगे जैसे कि बच्चे खेलते हैं। और आप कोई भी व्यायाम कीजिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि मुस्कुराहट से अच्छा कोई मेडिटेशन नहीं होता। तो मुस्कुराहट के साथ अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब इसके बाद हम शोल्डर का दूसरा प्रकार देखेंगे। इस तरह से आप 15-20 बार कीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से करना है। हाथ को अपने थाइस पे रखेंगे इस तरह से, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हमें अपने पीठ के ऊपर वाले हिस्से को और चेस्ट को अच्छी तरह से व्यायाम मिल रहा है। अब हमें इसी का तीसरा प्रकार करना है इस तरह से। उसके लिए हम पहले अपने हाथों को इस तरह से पकड़ लेंगे और ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और फिर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारे कमर के साइड वाले हिस्से को अच्छा स्ट्रेचिंग मिल रहा है और शोल्डर को भी ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप 5 से 10 बार किए तो आपके ये साइड के कमर के हिस्से वाले से लेकर के और यहाँ तक अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। अब हमें इसके बाद अपने हाथों को एक्सरसाइज देना है, हाथों को और चेस्ट को देना है। तो उसके लिए पहले हम अपने हाथों को इधर से लॉक करेंगे और इधर जोड़ लेंगे और हमें अपने हाथों से साइड का 0 बनाना है और अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, ना ही कि सिर्फ दिखाने के लिए। देखिए इस तरह से किया और फिर ऐसे कमर को सीधा रखते हुए इस तरह से, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से अगर किसी के चेस्ट में गांठ भी रहती है तो वो
धीरे धीरे पिघल जाती है अगर वो 8 से 10 बार दिन भर में 3 बार करते हैं तो। अभी इसके बाद हम अपने हाथों को लेंगे इस तरह से। और ऐसे 2 4 5 और फिर हमें दोनों हाथ साथ में करना है इस तरह से। अब ये हमारे हाथों का हो गया। अब हमें अपने कमर को एक्सरसाइज देना है। तो कमर की एक्सरसाइज देने के लिए हमें इस तरह से करना है। अपना हाथ एक इधर और दूसरा जितना पीछे जा सकता है उतना, और पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना करेंगे। और धीरे धीरे ये स्ट्रेचिंग का लेवल आपका बढ़ेगा। इस तरह से आप कीजिए। अब हमारे कमर का एक और प्रकार है, लेकिन उसको करने से पहले हमें पैरों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी का हर एक पार्ट दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो उसको करने के लिए अब हमें सबसे पहले अपने पैरों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले अपने पैरों को फैला लेंगे और इस तरह से पहले पैर के पंजे को कितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करेंगे। ये अप एंड डाउन हो गया और ये लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। अब हम इसे गोल घुमाएंगे। कितना हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं गोल घुमाने के लिए उतना हमें करना चाहिए अपने शक्ति के अनुसार। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने घुटनों की तरफ। ऐसा करेंगे। ऐसा करने से हमारे घुटनों के जो जोड़ है वो धीरे धीरे खुलते रहेंगे। अब हमें अपने पैर के पंजों को अपने थाइस पे ले लेना है इस तरह से, और अपने एंकल को व्यायाम देना है इस तरह से, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद हमें इसी पंजे को अपने थाइस पे ले लेना है और हाफ बटरफ्लाई करना है। जो लोग का भी बटरफ्लाई आसन नहीं हो पाता है उन्हें बटरफ्लाई आसन करने का ये सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले अपने शक्ति के अनुसार कितना वो नीचे तक पैर को दबा सकते हैं इस तरह से, जितना में उन्हें भयंकर दर्द ना हो। इस तरह से दबा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। इस तरह से दबा लिया और छाती से लगा लिया। अगर आपके पैर में इतनी स्ट्रेचिंग नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि एक बार में ही नहीं हो पाती है। इस तरह से हमें अपने इस पैर को भी व्यायाम देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमें अपने इस पैर से भी हाफ बटरफ्लाई करना है इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से होने लगता है तो बटरफ्लाई अपने आप अच्छी तरह से हो जाता है। तो उसका हमारा वो जब हो गया करके, तो हमें अपने पैर को इस तरह से करना है। उसको कितना अंदर खींच सकते हैं। उसके बाद अपने पैर को थोड़ा सा इस तरह से करने की कोशिश करना है, आराम से, जितना कि हम सह सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कमर का एक प्रकार बचा हुआ है, उसको हम करते हैं। ये चीजें हमारी जब रिलैक्स हो जाती है तो हमें वो करने में ज़्यादा आसानी होती है। ज़्यादातर लोगों को कमर दर्द की समस्या होती है, इसीलिए अपने कमर को व्यायाम दे करके स्वस्थ रखें। इसीलिए कमर के लिए एडवांस का भी रखा था। तो हमें इस तरह से अपने पैरों को पकड़ना है और कमर को सीधी रखना है, और श्वास छोड़ते छोड़ते अपने माथे को जमीन से टच करने की कोशिश करना है, जैसा मैं करके दिखाती हूँ। मैंने अभी श्वास भर लिया है, कमर सीधी है, बहुत ही आराम से। माथा जमीन को टच हो गया। इस स्थिति में हम कितना देर तक रुक सकते हैं वो अपने सहन शक्ति के ऊपर। श्वास भरते भरते रिलैक्स।
इसे करने के बाद हम ज्ञान मुद्रा में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसको करने के बाद हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, ध्यान लगने लगता है, ऐसा लगता है कि इसी अवस्था में पड़े रहे। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कमर के लिए बहुत फायदा करता है, और जिसे गर्भाशय इसको करने से एक्टिवेट होता है। और एक चीज रह गई, हमने अपनी उंगलियों को तो एक्सरसाइज दिया ही नहीं, चलिए मैं उसे भी बता देती हूँ। उंगलियों के लिए सबसे पहले हमें इस पार्ट को, जहाँ पे हम चूड़ी पहनते हैं, इसको ऐसे 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 रगड़ना है, क्योंकि ये भी हमारे गर्भाशय का पॉइंट है। तो इसको जब हम इस तरह से रगड़ते हैं तो हमारा गर्भाशय स्वस्थ रहता है, मजबूत बना रहता है। इसीलिए हमें इसको रगड़ना है और फिर इसे भी रगड़ना है। अब हमें अपनी उंगलियों को भी इसी तरह से रगड़ना है, एक एक करके इस तरह से। उंगलियों को इसलिए रगड़ना है क्योंकि हमारे हाथों में ही पेट के सारे पॉइंट होते हैं। तो और हमारे पेट में के ऑर्गन सिस्टम ठीक रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। ज़्यादातर बीमारी पेटों से ही उत्पन्न होती है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना चाहिए, इस तरह से। ये हमारे पूरे हाथ में हमारे ऑर्गन सिस्टम के पॉइंट होते हैं, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से रगड़ो। कम से कम 5 मिनट तो रगड़ना ही चाहिए। आप देखेंगे कि आपका हाथ गर्म हो गया और पूरे बॉडी में गर्माहट आ गई, ऊर्जा का संचार हो गया। जब आप इसे करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे। उंगलियों का करने के बाद एक बार हमें अपने हाथों को सीधा करना है और इस तरह से करना है। 5 उंगलियों को फैलाना है और इस तरह से ऐसा पकड़ना है जैसे हम किसी चीज को खींच के ला रहे हैं। ऐसे हमारे अपर साइड को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। ऐसे, और फिर इस तरह से करना है जैसे कि हम किसी चीज को धक्का देके बाहर कर रहे हैं, इस तरह से, फिर इस तरह से। इसके बाद फिर हमें अपने हाथों को सीधा कर लेना है, अंगूठे को अंदर, मुट्ठी बंद, इस तरह से। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है, फिर इस तरह से। ऐसा करने से हमारे पूरे हाथों को व्यायाम मिलता है, और हमारे गर्दन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी राहत मिलती है। क्योंकि जब हम यहाँ इस तरह से कर रहे हैं तो आप देखेंगे हमारे गर्दन तक की नसें को असर हो रहा है, वहाँ पे महसूस हो रहा है। ये था हमारा सूक्ष्म व्यायाम डेली का पैकेट। आप इतना अगर कर लेते हैं तो आपको सारे जोड़ अच्छी तरह से खुल जाएंगे और अच्छी स्ट्रेचिंग मिलेगी, बॉडी में दिन भर एनर्जी का संचार बना रहेगा। ये हमारा वार्म अप हो गया है, इससे हमारे शरीर में गर्माहट आ गई है। तो इसके बाद हम एक प्राणायाम करेंगे जो कि है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको सभी लोग कर सकते हैं। ना ही उसको करने से बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ती है, ना ही गर्मी बढ़ती है, बॉडी नॉर्मल रहती है। तो ये हमारी स्ट्रेचिंग अच्छे तरह से होने के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हम जितनी सांसें लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं। तो और एक ये भी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जब सांस भरते हैं तो ऐसे अंदाज से भरते हैं, जैसे कि भर लिया और छोड़ दिया, भर लिया और छोड़ दिया। लेकिन इसमें अपने मन में एक नंबर लगाने का, 1 2 3 4 5, फिर जब छोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उससे इक्वल सांस जाएगी और इक्वल आएगी, तो उससे हमारी बॉडी सामान्य बनी रहेगी, नॉर्मल बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा लिया तो एक से कम लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप एक लेवल पकड़िए उसी में रहिए। और एक और तरीका है, अगर आप आध्यात्म के ज़्यादा करीब हैं या फिर आध्यात्म की तरफ झुकाव है, वहाँ जोड़ना चाहते हैं, तो आप कोई मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं। जैसे सांस भर रहे तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी कि आप उसी मंत्रोच्चारण के साथ अपने सांसों को ले रहे हैं जितना लिए, और उसी मंत्रोच्चारण के साथ छोड़ रहे हैं। अगर आपकी सांस लंबी है तो आप छोटी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। गायत्री माता को योग की देवी
माना गया है। जो लोग भी योगा टीचर हैं वो अपना जब डेली का पैकेज स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले गायत्री मंत्र और ओमकार करके ही स्टार्ट करते हैं। तो आपकी सांस की लेंथ अगर बड़ी है तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप करने के साथ साथ श्वास को भर सकते हैं और ले सकते हैं। चलिए मैं आपको अनुलोम विलोम करके दिखाती हूँ। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें अपने अंगूठे से श्वास को भरना है और ये दोनों उंगलियों से इससे भरना है और इससे पकड़ करके इस तरह से छोड़ना है। हम दूसरी उंगलियों से क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? क्यों यही उंगली बताया गया है? ये भी कारण है क्योंकि हमारे हाथों में पंच तत्व है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अब इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये अग्नि है और ये जल है। अग्नि और जल दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, दूर रहते हैं। अगर अग्नि के पास जल रहेगा तो अग्नि अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पाएगी। और इसके बाद ये है, सबसे ऊंचा कौन होता है? सबसे ऊपर आकाश होता है और ये वायु है और ये धरती है। इसके साथ साथ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जल कहाँ रहता है? पृथ्वी पे रहता है। और उसके बाद पृथ्वी के हम जब धरती पे खड़े रहते हैं और सामने देखते हैं तो कौन दिखाई देता है हमें? आकाश दिखाई देता है। आकाश में हवाएं चलती हैं और हवाओं से अग्नि बढ़ती है। इस तरह से भी हम पंचतत्व को समझ सकते हैं। और आकाश और धरती में बहुत ही ज्यादा स्थिरता होती है और हमें इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि वायु और जल में बहुत ज्यादा चंचलता होती है। आप देखेंगे धरती पे कुछ भी करो, जल्दी धरती माता हिलती नहीं है। आकाश में भी बहुत स्थिरता है, बादल आए, बिजली कड़के, कुछ भी हो, लेकिन सारी परेशानियां आके चली जाती है, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमें अपने मन को शांत करना है और आने वाले जो भी समस्याएं हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहना है, स्थिर बने रहना है, ऊर्जावान बने रहना है। इसीलिए हमें अग्नि के द्वारा अपनी ऊर्जा का संचार को बढ़ाना है और आकाश और धरती के द्वारा अपने आप को स्थिर करना है। तो मैं आपको अनुलोम विलोम करके बता दूँ। अभी हम श्वास भरेंगे। और ध्यान रहे कि जितनी आपकी सांसें आराम से चल सकती है उतना ही करना है। अगर आप इसी में लंबी गहरी सांस करने जाएंगे तो आप थक जाएंगे और आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। अगर आपको लंबी गहरी सांस करनी है तो उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि सूक्ष्म व्यायाम के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन आप अगर मेरे निर्देश अनुसार सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं और आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको जल्दी जवाब दूंगी। धन्यवाद।